रामचरितमानस के सुंदरकांड की चर्चा हम कर रहे हैं। अब तक हमने हनुमान जी की सुरसा से भेंट, रावण के महल में उनका प्रवेश, विभीषण जी से उनका संवाद और सीता माता को मुद्रिका देना, ये सब सुना। सीता माता से भेंट करने के पश्चात हनुमान जी माता की आज्ञा से वाटिका में फल खाने जाते हैं और वाटिका को नष्ट कर देते हैं। रावण पुत्र अक्षय कुमार उन्हें रोकने के लिए आते तो हैं, परंतु हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। जिसके बाद मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र की महिमा बनाए रखने के लिए हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में लेकर आते हैं। अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या कभी तूने मेरा नाम, मेरा यश नहीं सुना? क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ये सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन विभीषण अपने भाई रावण को सलाह देते हैं कि कोई दूसरा दंड दिया जाए, जिस पर रावण कहता है कि इस वानर का अंग भंग करके भेज दो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहा समुझाई, तेली बोरी पटी बांधी पुनी पावक दे हो लगाई। बंधन से निकलते ही हनुमान जी अटारियों पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका जला देते हैं। इसके बाद वो पुनः माता सीता से मिलने के लिए पहुंचते हैं और निशानी के तौर पर माता से चूड़ामणि प्राप्त करके उनसे विदा लेते हैं। हनुमान जी समुद्र लांघकर वापस आते हैं और श्री राम को सारा वृतांत कह सुनाते हैं। राम जी समुद्र तट पर आकर समुद्र से रास्ता देने की विनती करते हैं, लेकिन जब 3 दिन बीतने के बाद भी समुद्र नहीं मानता, तब रामचंद्र जी क्रोध से बाण चढ़ा लेते हैं। भयभीत होकर समुद्र प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। और इस प्रकार से सुंदरकांड समाप्त होता है। कल आप देखेंगे लंका कांड। जय श्री राम।